अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? Yes, he's absolutely fine. फिर आयुष को अचानक से क्या हो गया था? उनकी बॉडी में इंटरनल रिएक्शन हो गया था बस इसलिए। बाकी अब चिंता की कोई बात नहीं, he's absolutely fine. हाँ, थोड़ी देर में उनको होश हो जाएगा। थैंक यू। चलो। आयुष, आयुष को होश आ गया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डॉक्टर। शालू, इधर आओ मेरे पास। आयुष, आयुष मैं यही हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। शालू, प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना प्लीज। घर? पैसे? डॉक्टर बिल्कुल, आप लेके जा सकते हैं इनको, लेकिन अभी नहीं, 2 घंटे के बाद। अभी 2 घंटा हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ये जैसे ही ठीक होते हैं नर्स आएंगे, फिर उनको साथ में लेके जा सकते हैं। थैंक यू। आयुष सुना, बस 2 घंटे, बस 2 घंटे और फिर हम घर जाएंगे। डॉक्टर, ये लीजिए दवाइयाँ। जी, अब कैसा है आयुष? ही इज एब्सोल्युटली फाइन ना। अब उनको 2 घंटे बाद घर ले जा सकते हैं। अब मैं सबको बता के आती हूँ। कभी कभी तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास करने को जी चाहती हूँ। लोहड़ी की पवित्र अग्नि में तुमने जो कुछ भी कहा, उस पर विश्वास करने को जी चाहता है। तो विश्वास करो ना, क्योंकि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था ना, वो सब सच था। एक एक बात सच थी और दिल से थी, सच में। लक्ष्मी, क्या हुआ है तुम? लक्ष्मी, ये आंसू क्यों क्यों? लक्ष्मी, क्या बात है? रोना। कुछ नहीं, सब अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। सीमेंट प्रॉमिस, जो तुम कह रही हो मुझसे, मैं विश्वास कर लूं उस बात? तुमने कह दिया और मैंने विश्वास भी कर लिया। अब जाओ तुम। जाऊं? जाने दे रही हो? जाना ही होगा। जाओ। मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता लक्ष्मी, और अभी जो मुझे फील हो रहा है, आई जस्ट विश वो झूठ निकला और तुमने जो कहा है वो ही सच हो, कि सब अच्छा है और अच्छा ही होने वाला है। अच्छा होगा ना? सॉरी गुप्ता जी, इस बार कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे हम। आप संभाल लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच। हम बाद में बात करते हैं आपसे।
कहना चाहती हो हमसे? आपकी शर्त है कि अगर मैं चाहती हूँ कि शालू और आयुष एक हो जाए तो उसके लिए मुझे ऋषि से दूर होना पड़ेगा। मुझे मीरा और ऋषि का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है मैंने ऋषि से शादी क्यों की थी? क्योंकि ऋषि बिल्कुल वैसा लड़का था जैसे मेरे बाबूजी मेरे लिए चाहते थे। मेरा साथी, मेरा सारथी, मेरी बाबूजी की पसंद था ऋषि। और ऋषि से शादी करके मुझे ये पूरा परिवार मिल रहा था। आप, बाबूजी, दादी, आयुष, मेरा पूरा परिवार। रस रही थी मैं अपने एक परिवार को, क्योंकि मैंने और मेरी बहनों ने अपना परिवार खो दिया था। मुझे फिर से मेरा एक पूरा परिवार मिल रहा था। और ऋषि से भी पहले ही लगाव हो गया था मुझे, पहले से ही जुड़ गई थी मैं उससे। कुछ वक्त के बाद मुझे ऋषि बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब मुझे हमारी शादी की असली वजह पता चली तो जब मैंने उसे मलिष्का के साथ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। पूरी तरह से दिल टूट गया था मेरा। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैं ऋषि से दूर जाने वाली थी वो मेरे करीब आ गया। उसे मुझसे प्यार हो गया और फिर मुझे भी उससे प्यार हो गया। कितना कुछ देखा है हमारे रिश्ते ने। हमने कितने संघर्ष, कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां सब देखा है। और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। किसी की कोई परवाह ही नहीं की हमने। बस साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे हमेशा। कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। चाहे ऋषि कोई मुसीबत में हो, चाहे मैं किसी परेशानी में हूं, हम बस एक दूसरे के साथ थे। मैंने अपनी जान की परवाह की, न ऋषि ने। और सब कुछ अपने आप ही हुआ। निस्वार्थ, जैसे कि भगवान खुद चाहता हो कि हम साथ रहें। तभी तो आज इतने सालों के बाद भी मैं यहाँ, ऋषि और मैं साथ हैं। इतने सालों की दूरी भी हमें अलग नहीं कर पाई। मेरा और ऋषि का रिश्ता नहीं तोड़ पाई। शायद इसे ही कहते हैं भगवान की बनाई हुई जोड़ी। और आपको तो अच्छे से पता है कि ऋषि मेरे लिए क्या मायने रखता है। मेरे लिए ऋषि ने जितना किया, जिस हद तक किया, वो भी आप अच्छे से जानती हैं। मेरे लिए ऋषि ने जो कुछ भी किया है वो कभी और कोई कर ही नहीं सकता। उसके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उसके बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।